नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेल है, रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा तमिलनाडु पे मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी छोटे छोटे कोड्स वगैरह है, जैसे कि सेशन जज कोड, फैमिली कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, इतना जितना भी है उसमें अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 2329 पोस्ट है। दोस्तों, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होते हैं। दोस्तों, पोस्ट क्या क्या है, जिसमें ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट, नाइट वॉचमैन, रीडर, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कॉपिस्ट, एक्सरसाइज टीचर, एग्जामिनर, ये सब पोस्ट आपको होने वाला है। ठीक है, अपने अपनी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है तमिलनाडु स्टेट का जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग नोटिफिकेशन है। हो सकता है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ड्राइवर का पोस्ट है ही नहीं, हो सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्वीपर का पोस्ट है ही नहीं। ठीक है ना, आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप गार्डनर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हो सकता है कि आप चेन्नई को सोच किया, हाँ ठीक है, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट को सोच किया, लेकिन चूज़ किया है, लेकिन चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में गार्डनर की पोस्ट है ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। आपका जो पोस्ट है पसंदीदा, उसको अप्लाई करने के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कम है, वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा है आप वो लोग वही पे अप्लाई करना चाहेगा, क्योंकि स्कोप ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, आइए आप लोग दिखाते हैं मैं आप लोगों को। ये है दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट पोर्टल। ठीक है, ये पेज ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा जूम किया है। ठीक है, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए बगल में यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन है, मैं सिलेक्ट में क्लिक करूँगा। ये देखिए क्लिक करने से डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, आरियालूर, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद कोयम्बटूर। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सोचो कि मैं चेन्नई पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए आप चेन्नई पे क्लिक कीजिए। देखिए अब चेन्नई का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया। चेन्नई पे क्या क्या पोस्ट है ये देखिए आ गया। ठीक है, ड्राइवर के लिए 10 पोस्ट है, कॉपिस्ट, अटेंडर, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 115 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद 52 पोस्ट है, ये क्लीननेस वर्कर, स्वीपर, ये सब पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग काम कीजिए। देखिए दोस्तों, जो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का रहने वाला, उनके लिए तमिल में नोटिफिकेशन है, और अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप लोगों के लिए इंग्लिश में ऑप्शन है। तो आप कौन सा PDF आप ओपन करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी। दोस्तों, आप लोग, मैं यहाँ से आप लोग को एक PDF ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं जो PDF आप लोगों के लिए ओपन किया है चेन्नई का। ठीक है, चेन्नई का नोटिफिकेशन नंबर 142/2024 जो पब्लिश हुआ है 28 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ है। आप लोगों को अप्लाई करना है 28 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फ़ी, द लास्ट डेट ऑफ रेमिटेंस फ्री थ्रू बैंक, आप लोगों को बैंक के थ्रू एप्लीकेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा, ये शुरुआत में दिया हुआ है। ठीक है, और 29/5/2024 के बीच में, 24 के बीच में आप लोगों को वो जमा कर देना होगा। ठीक है, ये देखिए चेन्नई पे क्या क्या पोस्ट है नहीं है यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग ऐसे देख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। जो लोग यहाँ पर देखिए एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, मैं तो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ा था इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आप तमिलनाडु के सिवा अगर किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, आप लोग बात को फॉलो कीजिएगा। याद रखिएगा, सिर्फ तमिलनाडु का जो कैंडिडेट है वो आपका जो कम्युनल स्टेटस है वो आप फिलअप करोगे। कम्युनल यानी सांप्रदायिक जो पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चन जो भी हो, ठीक है, वो फिलअप करेगा तमिलनाडु वाला। सिर्फ अगर आप तमिलनाडु के बाहर से हो, अगर आपने हु हैव अप्लाइड बाई साइटिंग देयर कम्युनल स्टेटस, यानी साइटिंग दोस्तों मतलब इंडिकेट करके, ठीक है, उल्लेख करके, अगर कोई कम्युनल स्टेटस उल्लेख करके एप्लीकेशन फिलअप करेगा इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एंड विदाउट पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फ़ी, अगर विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अगर आप बिना पे किए अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का कि बहुत सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। आप लोग एक नोटिफिकेशन ओपन करके इंस्ट्रक्शन देख लोगे तो सभी नोटिफिकेशन के लिए सेम ही इंस्ट्रक्शन है। ठीक है,
तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, चेन्नई पे क्या क्या है। क्लीनेस वर्कर के लिए 19 पोस्ट है, गार्डनर के लिए 1 पोस्ट, वॉचमैन के लिए 8 पोस्ट, वॉचमैन कम मसलची के लिए 7 पोस्ट, स्वीपर कम मसलची के लिए 1 पोस्ट, वाटरमैन के लिए 1 पोस्ट, वाटर वुमेन के लिए 1 पोस्ट, मसलची के लिए 14 पोस्ट। ठीक है, आप समझ गए। ये देखिए वेतन का जो स्केल है वो भी दिया हुआ है 15,700 से लेके 58,100। ठीक है, आप लोगों को मिल गए होगा कैसे आप लोगों को ये नोटिफिकेशन निकलना है। ठीक है, तो आपने अपनी पसंद की पोस्ट के लिए देखिए, चेन्नई में सोचो कि ड्राइवर, जैसे कि देखो यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट नहीं है। सोचो अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो चेन्नई पे आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर ड्राइवर का पोस्ट है। ठीक है ना, आप लोग इसलिए अपनी पसंद के हिसाब से आप लोग चूज़ करके देख लीजिएगा। दोस्तों ये सैलरी, क्वालिफिकेशन और जो वैकेंसी डिटेल है, किसके लिए कितना वैकेंसी है, वो मैं आप लोगों को एक आर्टिकल से प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन करके हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक करके नोटिफिकेशन मैं पढ़ नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए टोटल क्या हुआ, एक आर्टिकल का 2 आर्टिकल का सहारा लिया है। आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो आप लोगों को समझा दूंगा, किस किस पोस्ट के लिए किस तरह का एग्ज़ाम होगा और कितना पोस्ट है किस पोस्ट के लिए और सैलरी कितना मिलेगा, वो मैं आप लोगों को 2 आर्टिकल से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट, जैसे कि एग्जामिनर पोस्ट 60, रीडर 11, सीनियर बेलीफ यानी जो समन जारी करते हैं। ठीक है, 100 पोस्ट है, जूनियर बेलीफ कम प्रोसेस सर्वर 242 पोस्ट है, प्रोसेस राइटर 1 पोस्ट, जेरोक्स मशीन ऑपरेटर 53 पोस्ट, ड्राइवर के लिए 27 पोस्ट टोटल, कॉपिस्ट अटेंडर के लिए 16 पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 638 पोस्ट, क्लीननेस वर्कर यानी स्कैवेंजर जो ड्रेनेज वगैरह जो साफ सफाई का काम करते हैं उनके लिए 202 पोस्ट है, गार्डनर के लिए 12 पोस्ट, वॉचमैन कम नाइट वॉचमैन 459 पोस्ट, नाइट वॉचमैन मसलची के लिए 85 पोस्ट, वॉचमैन मसलची 18 पोस्ट, स्वीपर मसलची 1 पोस्ट, वाटरमैन अथवा वाटर वुमेन के लिए 2 पोस्ट है, मसलची के लिए 402 पोस्ट है। ठीक है, ये है आपका टोटल वैकेंसी जो 2329 पोस्ट है। ठीक है, आप लोगों को मिल गया। एज लिमिट दोस्तों 18 से लेकर 37 ईयर। तमिलनाडु कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जो कास्ट वाइज फैसिलिटी है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जनरल की यूआर कैटेगरी के तौर पे गिनती किया जाएगा। जो सैलरी आप लोगों को मिलेगा देखिए, पेज के लिए ऐसे देख लीजिए, एग्जामिनर के लिए 19,500 से लेकर 71,900, रीडर के लिए 19,500 से लेकर 71,900, सीनियर बेलीफ जो समन जारी करते हैं 19,500 से लेकर 71,900, जूनियर बेलीफ के लिए 19,000 से लेकर 69,900, प्रोसेस राइटर के लिए 16,600 से लेकर 60,800, जेरोक्स ऑपरेटर के लिए 16,000 से लेकर 60,800, 16,000 से लेकर 7,800। ठीक है, उससे पहले दोस्तों 01 एक ज़्यादा लगा दिया था। ठीक है, प्रोसेस राइटर पोस्ट में आप लोग समझ लीजिएगा। ड्राइवर के लिए 19,500 से लेकर 71,900, कॉपिस्ट अटेंडर के लिए 15,700 से लेकर 58,100, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 15,700 से लेकर 58,100, क्लीननेस वर्कर स्कैवेंजर के लिए 15,700 से लेकर 58,100, गार्डनर के लिए 15,700 से लेकर 58,100, वॉचमैन नाइट वॉचमैन के लिए 15,700 से लेकर 58,100। बाकी जितना भी पोस्ट है सबके लिए 15,700 से लेकर 58,100 रुपये आप लोग को वेतन की तौर पे मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वालिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों एग्जामिनर, रीडर, सीनियर बेलीफ, जूनियर बेलीफ, प्रोसेस सर्वर, प्रोसेस राइटर के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो SSLC पब्लिक एग्जामिनेशन आपको पास होना चाहिए, यानी आपको 12 पास होना चाहिए। ठीक है, जेरोक्स ऑपरेटर के लिए दोस्तों 12 पास होना चाहिए, साथ में आपको मिनिमम 6 मंथ एज ए जेरोक्स ऑपरेटर जेरोक्स मशीन चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर पोस्ट के लिए दोस्तों आपको 8 पास होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में आपके मोटर LMB वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए मोटर व्हीकल का। ठीक है, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर, मतलब आपको कम से कम 5 साल से कम आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 5 साल आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट, कॉपिस्ट अटेंडर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपको मिनिमम 8 पास होना चाहिए। ठीक है,
और स्पेशल क्वालिफिकेशन मस्ट बी एबल टू राइड बाईसाइकिल, आपको बाईसाइकिल चलाना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी एबल टू राइड ए बाईसाइकिल 8 पास की साथ साथ, ये जो कॉपिस्ट अटेंडर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए क्लीन लाइननेस वर्कर अथवा स्कैवेंजर, गार्डनर जो बागान में काम करते हैं बगीचा में, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन मसलची, वॉचमैन मसलची, स्वीपर मसलची, वाटरमैन वाटरमैन एंड मसलची, ये सब के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ जो तमिल पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर आपको तमिल पढ़ना लिखना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको क्वालिफिकेशन मिल गया। और आपका जो एज जो काट ऑफ होगा वो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, 1/7/2024 के अनुसार आपका काट ऑफ किया जाएगा। आपका एज लिमिट जो आपका मिनिमम एज लिमिट होगा वो 18 साल होगा 1/7/2024 के अनुसार, ठीक है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो SC ST है ओनली सिर्फ तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखिएगा। अदर स्टेट वालों को SC ST का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया है। SC ST साथ में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डिस्ट्रीट्यूट विडोज़, यानी जो महिला है जिनका जो विधवा है, कुछ नहीं है उनके पास, एकदम बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर 37 ईयर। और आप लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस MBC उसको डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस अदर देन बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम, यानी बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम को छोड़ के जो बैकवर्ड क्लासेस है, मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़ के, और बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट 34 ईयर, आपका जन्म 1 जुलाई 1990 से पहले नहीं होना चाहिए। और बाकी जितना भी कास्ट है, जैसे कि फॉर अदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो लोग कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू SC SCA STA MCA DCA BCA एंड MCBS, जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, ये जो कैटेगरी दिया है ब्रैकेट में, इसको छोड़ के जितना भी कैटेगरी है उनके लिए 32 ईयर मैक्सिमम, उनका जन्म 1 जुलाई 1992 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एज लिमिट भी मिल गया दोस्तों। जॉब कैटेगरी आप लोगों को सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब कुछ मिल चुका है। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन पूरा मैंने चेन्नई तमिलनाडु दिया, चेन्नई नहीं पूरा तमिलनाडु में आपका पोस्टिंग हो सकता है कहीं पर भी। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कॉमन रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करोगे, गार्डनर पोस्ट के लिए गार्डनिंग टेस्ट ले, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट ले जाएगा, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद बाय होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्लाई का लास्ट डेट 27 मई 2024, और आपका जो एप्लीकेशन भी पेमेंट करना होगा वो 29 मई 2024 तक आप लोगों को पेमेंट करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC जो कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये, अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आपको SC ST वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर आप तमिलनाडु से हो, SC ST हो, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल साइट www.msc.tn.gov.in। दोस्तों आपका जो कॉमन रिटन टेस्ट होगा ये देख सकते हैं, कॉमन रिटन एग्जाम होगा, मतलब कॉमन रिटन एग्जाम मतलब जितना भी पोस्ट है सबके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा 100 मार्क का। उसके बाद स्किल टेस्ट, अपने अपने ट्रेड से अलग अलग स्किल, अपने अपनी डिपार्टमेंट का, आप जिसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका जो दक्षता है, प्रोफिशिएंसी, आप कितना दक्ष हो काम में, उसके लिए 70 मार्क, और वाइवा वॉइस आपका मौखिक परीक्षा लिया जाएगा 30 मार्क, टोटल 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा। देखिए दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा वो पार्ट A पार्ट B में होगा। ये देखिए दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न फॉर एग्जामिनर, जो वैकेंसी है एग्जामिनर, सीनियर बेलिफ, जूनियर बेलिफ एंड जेरोक्स ऑपरेटर, ये जो 4 पोस्ट है, ये 4 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा किस प्रकार से होगा। पार्ट A में जनरल तमिल, यानी तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट 50 MCQ 50 मार्क, ठीक है। और पार्ट B में जनरल स्टडीज़ आएगा, जनरल स्टडीज़, उसके बाद मेंटल एबिलिटी
उसके बाद एप्टीट्यूड, ये तीनों पार्ट मिला के 120 MCQ 120 मार्क यानी 170 मार्क आएगा। ये 4 पोस्ट के लिए, एग्जामिनर, सीनियर बिलीफ, जूनियर बिलीफ एंड जेरोक्स ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा दोस्तों 3 घंटा यानी 180 मिनट आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों ये 4 पोस्ट छोड़ के जो ऑफिस असिस्टेंट, कॉपिस्ट अटेंडर, क्लीननेस वर्कर, वॉचमैन एंड बाकी जितना भी पोस्ट है, ड्राइवर से लेके ड्राइवर, स्वीपर, ये सब जितना भी पोस्ट है, बाकी सभी पोस्ट के लिए आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना होगा, जनरल तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट 50 MCQ 50 मार्क और जनरल नॉलेज आएगा 50 MCQ 50 मार्क यानी 100 मार्क, ठीक है। आप लोगों को ये जितना भी पोस्ट है, ये 4 पोस्ट छोड़ के एग्जामिनर, जेरोक्स मशीन ऑपरेटर, सीनियर बिलीफ, जूनियर बिलीफ, ये 4 पोस्ट छोड़ के जितना भी पोस्ट है सबको ये कॉमन 100 मार्क का एग्ज़ाम होएगा जनरल नॉलेज और तमिल, जनरल तमिल में। और उसके बाद आप लोगों को ये जो पोस्ट है, 4 पोस्ट छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट है यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे दिख रहे हो, इसके लिए स्किल टेस्ट होगा 70 मार्क का और 100 मार्क का 30 मार्क का वाइवा होगा, ठीक है। और ये जो 4 पोस्ट पहले था, एग्जामिनर, सीनियर बिलीफ, जूनियर बिलीफ, जेरोक्स ऑपरेटर, उनके लिए 170 मार्क का एग्ज़ाम है और 30 मार्क का वाइवा बॉयस है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे देख के समझ लीजिएगा। आप लोगों के लिए जो पास मार्क चाहिए वो पार्ट ए में दोनों ही पार्ट में 40% आपको पाना चाहिए, यानी 100 में से आपको 20 40% यानी 40 मार्क आपको 100 में से पाना होगा। पार्ट ए में भी 20 पाना होगा, पार्ट बी में भी आपको कम से कम 20 पाना होगा पास करने के लिए। जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही मेरिट लिस्ट के लिए आपको फ़ायदा रहेगा। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया था, 30 मार्क का जो वाइवा वॉइस होगा उसमें आपको 12 पाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क 12 आपको पाना होगा, ठीक है। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट एज पर मेरिट बेस्ड मार्क्स सिक्योरिटी तो कॉमन, अगर आपको कॉमन रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर बेसिस करके आप लोगों को 1:3 रेशियो में, यानी जितना टोटल पोस्ट है उसका 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। और इंटरव्यू में आपको लोगों को कम से कम 12 पाना होगा पास होने के लिए। देखिए स्किल टेस्ट 70 मार्क का होगा, मैंने जो दिखाया था 70 मार्क में आप लोगों को 28 मार्क कम से कम पाना होगा पास होने के लिए स्किल टेस्ट में, ठीक है। ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आप लोगों को वहाँ पे बताया था, ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। कॉमन एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक और ये देखिए एज लिमिट जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी है, जो मैंने आर्टिकल से बताया था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये नोटिफिकेशन लिंक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन जो लिंक मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाया था, वो लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए। आप लोगों के लिए मैंने लिंक अवेलेबल कर दिया, ओपन करेंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।